हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। कल हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब दैट शोज और वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि जो वर्ब होते हैं वो सेंटेंस का हार्ट होते हैं, हार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं, मेन हार्ट होते हैं, और वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते हैं। तो वर्ब वो होते हैं जो कोई एक्शन शो करें, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, यानी कि जो प्लेज वर्ड है ये आपका वर्ब है, ये आपको एक्शन शो कर रहे हैं किसके बारे में? ही के बारे में। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये जो जा रहा है वो एक्शन शो कर रहे हैं आई के बारे में। इसी तरह से शी इज रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रही है, जो रीडिंग वर्ड है वो आपका वर्ब है, और वो शी के मुताबिक बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उसका एक्शन क्या है। ठीक है, वो क्या कर रही है, शी इज रीडिंग बुक। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है कि कोई एक्शन शो करे या स्टेट ऑफ एक्शन शो करते हैं तो ऐसे वर्ड्स को सेंटेंस में उसको हम वर्ब कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना जरूरत भी नहीं है, मैं बस सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्कशन के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि वर्ब के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, वर्ब के 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ना वो एक्चुअल वर्ब्स होते हैं, एक्चुअल वर्ब्स। ठीक है, जिनको ना पास्ट फॉर्म बना हो, ना एनजी फॉर्म बना हो, या ना इन्फिनिटिव्स बने हो। ठीक है, जो एक्चुअल वर्ब, जो बेस वर्ब होते हैं उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, बेस वर्ब। ठीक है, बेस वर्ब या एक्चुअल वर्ब, उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जांपल, प्ले, वॉक, ठीक है, स्लीप, ये सारे एक्चुअल वर्ब होते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। अब इन प्ले को हम बाद में ईडी लगा के पास्ट फॉर्म बना देते हैं, आईएनजी लगा के कंटिन्यूअस फॉर्म बना देते हैं, टू प्ले करके इन्फिनिटिव्स बना देते हैं, तो अलग बात होते हैं। ठीक है, तो जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो आपका एक्चुअल वर्ब होते हैं, यानी कि या यूं कह दीजिए वर्ब एक्सेप्ट ईडी, आईएनजी और इन्फिनिटिव्स, टू प्लस वर्ब, बाकी सारे एक्चुअल वर्ब्स होते हैं। और उसके बाद दूसरा टाइप वर्ब होते हैं, उसके बाद होते हैं इनफिनाइट वर्ब। इनफिनाइट वर्ब, तो इनफिनाइट वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? इनफिनाइट वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स, चाहे वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, ठीक है, जिसमें ईडी आते हैं, या उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, जिसको हम क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ, जिसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में हम यूज करते हैं, या उसको हम जिरंट कहते हैं, उस वर्ब को हम जिरंट कहते हैं। या उसके बाद कोई ऐसा वर्ब जो टू प्लस वर्ब हो, यानी कि जैसे कि हम यूज करते हैं सेंटेंस में, टू प्ले, टू स्कूल, टू प्ले, टू वॉक, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? टू इन्फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्यों इन्फिनाइट वर्ब कहते हैं? क्योंकि वे एक्चुअल वर्ब नहीं होते हैं, ये बेस वर्ब को चेंज करके या तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बना देते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं जिसको हम जेरंड भी कहते हैं, या तो टू प्लस वर्ब बनाते हैं जिसको हम इन्फिनिटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरा टाइप, तीसरा टाइप्स में हम क्या आते हैं? हमारे तीसरा टाइप्स में आते हैं हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या आते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सा होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? देखिए, पहले एग्जांपल मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पे एक्शन देखो, सब्जेक्ट से वर्ब पे आ गया और वर्ब से ऑब्जेक्ट पे आ गया। तो कोई सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब, ठीक है, कोई ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको अपना एक्शन, यानी कि अपना जो एक्शन है वो सिर्फ अपने वर्ब तक महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि वो फॉलो अप हो जाते हैं, कहां तक? ऑब्जेक्ट तक चले जाते हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और चौथा पार्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसका चौथा टाइप होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? वो वर्ब फॉर्म होते हैं जिसका एक्शन जो है ना वो वर्ब तक ही कंप्लीट होते हैं और उसके लिए आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत
नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही स्लेप्ट, वो सो गई, वो सो गई। ही रैन क्विकली, या ही रैन फास्ट, या फॉर एग्जाम्पल लीजिए ही रैन फास्ट। तो यहां पे जो एक्शन है वो आपका आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आपका आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। पहले वाले एग्जांपल में देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और इन ट्रांजिटिव वर्ब उन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कहेंगे जिसके लिए एक्शन जो है ना वो वर्ब तक ही खत्म हो जाए। ठीक है, ही स्लेप्ट, वो सो गई, आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। इसी तरह से ही रन क्विकली, वो जल्दी से दौड़ते चली गई, ठीक, चले गए। तो क्विकली सिर्फ यहाँ पे एड वर्ब है, बाकी इससे आगे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ते हैं, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट तक है वहां पे एक्शन जो है ना आपके ऑब्जेक्ट तक जाते ही नहीं है, आपका एक्शन जो है ना वो सिर्फ इधर क्या है उसको आपके वर्ब तक ही या आपके एक्शन तक ही यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसके बाद चौथा टाइप्स होते हैं, इसके बाद आपका जैसे कि ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरीज में प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल्स दोनों आते हैं। तो इसके बाद फिफ्थ फॉर्म होते हैं वो ऑक्सिलरीज होते हैं। ऑक्सिलरीज भी आपका क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज भी आपका वर्ब का फॉर्म ही होते हैं। ठीक है, वर्ब के टाइप्स होते हैं ऑक्सिलरीज, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, वो दोनों आपके वर्ब के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्ब खत्म हो गया, वर्ब दैट शोस एन एक्शन इन अ सेंटेंस। और इन्हीं वर्ब के बहुत सारे टाइप जी हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरीज। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एडजेक्टिव्स। क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किनको कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं वो वर्ड्स को जो यानी कि बयान करते हैं क्वालिटी, यानी कि किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का क्वालिटी बयान करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटी चाहे वो बैड क्वालिटी हो या गुड क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी हो या नेगेटिव क्वालिटी हो, लेकिन क्वालिटी ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। अगर हम यहाँ पे गुड के बदले बैड भी यूज करते हैं तो वो भी क्वालिटी ही है। ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, या ही इज ए बैड बॉय, वो बुरा लड़का है। तो दोनों ये क्वालिटी है, बयान करते हैं कि किसके बारे में, ही के बारे में, वो कैसा लड़का है, गुड है कि बैड है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो बहुत होनहार लड़की है पूरे क्लास में। तो हम यहाँ पे शी के बारे में, उस गर्ल के बारे में, उस लड़की के बारे में बता रहे हैं, उसका क्वालिटी बयान करें कि वो कैसी लड़की है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो ये होते हैं आपका एडजेक्टिव। अगेन एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, डिग्रीज, जिसको हम डिग्री फॉर्म कहते हैं, फॉर्म ऑफ डिग्रीज। फॉर्म ऑफ डिग्रीज यहाँ पे 3 है, एडजेक्टिव्स के फॉर्म ऑफ डिग्रीज 3 है। सबसे पहला बेस फॉर्म होते हैं, नेक्स्ट कंपैरेटिव होते हैं, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि बेस फॉर्म में आपका जो बेसिक एडजेक्टिव्स होते हैं उसको हम बेस एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गुड, शी इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, बैड, गुड, बैड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। टाल, या इसके बाद ग्रेट, ठीक है, ग्रेट मैन, लार्ज, उसके बाद इंटेलिजेंट, ये सारे वर्ड बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। और उसके बाद इन्हीं बेसिक एडजेक्टिव्स को अगर हम किसी के साथ कंपेयर करने लगते हैं तो उसको कंपेरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि गुड, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। लेकिन जब हम इसी गुड को कंपेरेटिव फॉर्म में लेते हैं तो उसको बेटर बन जाते हैं। तो हम उस वक्त कंपेयर करने लगते हैं कि जो लड़की है वो बेटर है अपनी सिस्टर से। फॉर एग्जाम्पल शी इज बेटर देन हर सिस्टर, शी इज बेटर देन हर सिस्टर। उस वक्त हम यहाँ पे दो लड़कियों के बारे में कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, दो नाउन्स के बारे में कंपेयर करने लगते हैं कि कौन ज्यादा बेटर है, तो उस वक्त हम उसको कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, कंपेरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि गुड के बाद हमने बेटर यूज किया, शी इज बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से अच्छी लड़की है। तो मैं अपनी बहन के साथ कंपेयर किया, दोनों के एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने लगे। और उसके बाद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव होती है कि बस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट में से बेस्ट। ठीक है, उसको हम सुपरलेटिव फॉर्म में गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट। बेस्ट का मतलब है कि उसके बाद कंपेयर करने के लिए उस लड़की के सामने और कोई है ही, शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो पूरे क्लास में बस यही लड़की बेस्ट है। बेस्ट मतलब बाकी सारे 30, 40, 50 स्टूडेंट में से बस यही लड़की सबसे क्वालिटी वाली है। तो ठीक है, उनको हम कहते हैं सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद टाल, लंबा है, क्वालिटी है। टालर, इससे ज्यादा लंबा वो है, टालर देन दैट। ठीक है, टालेस्ट, ओके, जैसे कि टालेस्ट, टालेस्ट पीक, लॉन्गेस्ट पीक। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट बंदा है, ग्रेट, ग्रेटर, बड़ा है उससे।
ठीक है, माई ब्रदर इज ग्रेटर देन मी, यानी कि वो मुझसे बड़ा है। इसी तरह से ग्रेटेस्ट, लार्ज लंबा, लार्ज बड़ा। उसके बाद लार्जर कंपेयर करते हैं, लार्जर देन दैट, लार्जर देन दोस्त, लार्जर देन फलान फिस्तान। लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट पूरी दुनिया में इस लार्जेस्ट रिवर से और ज्यादा लंबा रिवर कोई है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं लार्जेस्ट। कंपेयर के बाद सुपरलेटिव फॉर्म आते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को हम इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट हम नहीं कह सकते, बल्कि उसके लिए मोर और मोस्ट लगाकर भी हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो यहां पे हमने इंटेलिजेंट को कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर इंटेलिजेंट यूज किया और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज किया। ठीक है, मोर एंड मोस्ट भी हम यूज कर सकते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये भी याद रखो कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उस एडजेक्टिव्स को डिग्रीज के हिसाब से, कंपेरेटिव्स के साथ हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बेस फॉर्म, कंपेरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो जितने भी सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं, एक चीज ये भी याद रखो, जितने भी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रीसीड करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द से। यानी जब भी आप कभी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिखोगे तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज जरूर करना। फॉर एग्जांपल बेस्ट, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, पूरे स्कूल में यही बेस्ट है, तो उस वक्त हमने बेस्ट के साथ द का यूज किया। टालेस्ट, द टालेस्ट प्लांट, द टालेस्ट प्लांट। ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट। लार्जेस्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट यूज करना है। द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट। तो इसी तरह से जितने भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं उनको आप इनको यूज करने से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यहाँ पे आपको जरूर यूज करना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो शायद आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 4 टाइप्स हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे या कोई भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो आप ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।